बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 10th को सॉल्व करेंगे। 2.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स दिए गए हैं, हुज रूट्स आर गिवन बिलो। अब देखें, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसके कितने रूट्स आएंगे टोटल? 2 रूट्स आएंगे इसके टोटल। इन 2 रूट्स को निकालने के कितने तरीके हमने पढ़े? 4। 1 2 3 4। एक था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड और एक होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। इन 4 तरीकों से हम बेसिकली क्या निकालते हैं? इसके 2 रूट्स निकालते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन है उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और 2 रूट्स हमें गिवन है इसके अंदर। इसमें हमें 2 रूट्स गिवन है। आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे 2 रूट्स हमें दिए हुए हों, 2 रूट्स हमें दिए हुए हों, लेट्स से उनका नाम हो अल्फा और बीटा, तो इन 2 रूट्स से बनने वाली इक्वेशन कैसे बनानी है ये आप देखिएगा। सबसे पहले हम इन 2 रूट्स का सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों रूट्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा बीटा। जो भी होगी अल्फा और बीटा की वैल्यू, उसके मुताबिक हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास ये होगी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। इस s की जगह पे ये यहाँ से वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे और इस p की जगह पे यहाँ से वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक है -4 और एक है 9। तो सबसे पहले हम s निकालेंगे इसका। s में क्या होगा? -4 प्लस 9। इन दोनों को जस्ट आपने प्लस करना है, वो आपके पास 5 आ गया। प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट में जस्ट इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा -36। और इक्वेशन कैसे बनाते हैं आप लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन का फार्मूला है। आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, x² माइनस 5x एंड माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारा जवाब है। अब अगर आप चेक करना चाहें x² माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 को, आप इन 4 मेथड्स में से कोई भी मेथड लगाएं अपने तौर पे। वेरीफाई अगर आप करना चाहें, सिंपल मेथड ये लगा लें, तो इसका आंसर क्या आएगा? -4 और 9। आप चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 माइनस 7। तो सबसे पहले आप s निकालेंगे, 5 माइनस 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। p निकालेंगे यानी प्रोडक्ट निकालेंगे, 5 इंटू -7, ये आपके पास होता है -35। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस को छोड़ दें, s की जगह पे लिखेंगे -2, x प्लस p की जगह -35 इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर एक स्टेप और कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस अगेन -35 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इस पे भी हम उसी तरीके से s निकालेंगे, -7/5 -6/5। 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -7 -6 और ये बन जाएगा -13/5। प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे? -7/5
को मल्टीप्लाई करेंगे -6/5, ऊपर माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपका 42 और डिनोमिनेटर में आएगा 25। अब आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। जब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस एंड पी, एस की जगह आ जाएगा -35, सॉरी -13/5, एक्स एज इट इज, प्लस पी की जगह आ जाएगा 42/25 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। फर्दर यहाँ से हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13/5x प्लस 42/25 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 25 एलसीएम ले लें, 25 अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा आपका 25x² प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 4 है, उसी तरीके से हम एस निकालेंगे पहले, -3/2 प्लस 7/2 टू एलसीएम -3 प्लस 7, ये आपके पास बनता है 4/2 और ये कटिंग हो गया, ये आ जाएगा 2, एस आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरीके से पी आप निकाल लें -3/2 इंटू 7/2, तो ये आपके पास बनता है -21/4। इक्वेशन आपकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्स स्क्वायर -2x -21/4 इज इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम ले लें, बन जाएगा 4x² -4 2 8x -21 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी उसी तरीके से एस निकालेंगे पहले, 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। ये √5 माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, ये कट जाएगा, एस आपका आ जाएगा 6। प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, 3 प्लस √5 3 माइनस √5, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, a² माइनस b², ये बन गया 3² 9 माइनस 5 एज इट इज, p आपके पास आ जाएगा 4। इक्वेशन क्या होती है आपके पास, x माइनस x² माइनस एस प्लस p इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। सेम पैटर्न पे एस निकालेंगे पहले, -2 प्लस √3 प्लस -2 माइनस √3। ये माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो गया, ये -2 और ये भी -2 क्या हो जाएगा, -4। प्रोडक्ट -2 प्लस √3 -2 माइनस √3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, a² माइनस b², 4 माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा p1। इक्वेशन क्या होती है आपकी, x² माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा x² माइनस -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर ये बन जाएगा x², यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट लगा लें तो कोई इतना इशू नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका आंसर ऑफ पार्ट 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कहीं ना कहीं ये फार्मूला लगेगा इसके अंदर, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0 विद रूट्स। इस इक्वेशन की बात हो रही है जो हमने फाइंड करनी है, यानी कि ये वाली। ओके, इस इक्वेशन की बात हो रही है। अच्छा, इसके रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ
दिस इक्वेशन। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, ये वाली गिवन है, और एक हमने फाइंड करनी है। तो किसी तरीके से अगर हम एस और पी निकालने में कामयाब हो जाएं तो हम ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ये वाली। तो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारी क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। यही फैक्टर बनते हैं इसके। 5 और 4 क्या हो गया? 9 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 20 आ गया। फर्दर हम क्या करेंगे? पहले दो में से x कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास आएगा x प्लस 5। अगले दो में से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी आएगा आपके पास x प्लस 5। इस सारे में से आपके पास आ जाएगा x प्लस 5, रिमेनिंग बच जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास क्या आएगा? दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 हो तो दो में से कोई एक 0 लाजमी होगा। ये सारा हमने 2.1 के अंदर मेथड पढ़ा हुआ है। -5 आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा -4। तो अब ये जो वैल्यूज आई हैं -5 और -4, ये रूट्स हैं किसके? इस इक्वेशन के। ठीक है। अब हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके जो रूट्स होंगे ना, वो एक्सीड होंगे, एक्सीडिंग बाय 2 होंगे इन दो नंबर्स का, एक इसका और एक इसका। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, देन अब देखें ये क्या लिखा हुआ है? देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन के जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, इस इक्वेशन के रूट्स अभी हमने फाइंड कर लिए हैं, वो ये हैं। इसका मतलब है कि हमने इनमें दो नंबर एक्सीड करना है। एक्सीड करेंगे अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा? -5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? -3, एंड -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? -2। ठीक हो गया। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दोबारा से क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। इसके लिए मैं इसको जरा थोड़ा दोबारा से साफ कर रहा हूँ। लिखा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। विद रूट्स, उसके रूट्स जो उनसे होंगे वो एक्सीडिंग बाय 2 होंगे। किससे एक्सीड करेंगे? देन द रूट्स ऑफ इससे। तो हमने इस इक्वेशन के पहले रूट्स निकाल लिए जो कि -5 और -4 आए। इनसे दो नंबर हमने एक्सीड करवा दिए। इनसे दो नंबर जब हम एक्सीड कराएंगे तो एक हमारे पास आएगा -3 और एक हमारे पास आएगा -2। अब बेसिकली हमने इन दो रूट से इक्वेशन बनानी है। इन दो रूट से हमने क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे? -3 और -2 है मेरे पास, तो अब यहां से हम लेंगे इसको ऐसे। नाउ एस निकालेंगे इसका। -3 -2 क्या आएगा? -5, और प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। -3 इंटू -2, ये आपके पास आएगा 6। ठीक हो गया। अब आपने जस्ट इस इक्वेशन एस और पी की मदद से आपने इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका फार्मूला लिखेंगे पहले आप लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर ये माइनस, और ये अभी आपने -5 निकाला है, एक्स प्लस ये आई थिंक 6 निकाला है। अभी हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। यस, एस हमारा -5 है एंड पी हमारा 6 है। सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है मेरी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये वाली एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस 5x की जगह अब क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स इसके रूट्स और इसके रूट्स में 2 का डिफरेंस है।
नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स। इक्वेशन फाइंड करनी है, अपने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ये कहीं ना कहीं पे हमारा फार्मूला यूज होगा। ओके, हुज रूट्स यानी इसके रूट्स डबल होंगे इस इक्वेशन के रूट्स के। अब ये कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है कि जिसके अंदर मैं इसके रूट्स को किसी मेथड से एग्जैक्टली फाइंड कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू यूज हो रहा है, पी और क्यू अननोन है, तो बस तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पे पी और क्यू आएगा। एंड पे चलकर देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसके रूट्स का जर्नल नाम रखते हैं अल्फा बीटा। गिवन इक्वेशन लिखेंगे पहले। गिवन इक्वेशन एज इट इज वही स्टेप्स हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन के रूट जो आपको गिवन है उसकी बात हो रही है। लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स। तो उसके बाद आप क्या निकाल लें, इसके लिए आप निकाल लें अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एंड अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अच्छा, अब अगर आपको इक्वेशन गिवन हो ना, इक्वेशन अगर आपको गिवन हो, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स आने हैं, के दो रूट्स आने हैं, उन दो रूट्स का सम, लेट से इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका फार्मूला याद रख लें, माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला होता है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए। ये तब लगाना है जब इक्वेशन गिवन हो। इक्वेशन आपको गिवन है, ये अब हमने अगर इक्वेशन निकालनी हो तो हम जस्ट एस और पी निकाल के ये इक्वेशन यूज करते हैं, प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन हमें गिवन हो इक्वेशन, तो फिर उस सूरत में उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का ये फार्मूला है। एक है माइनस बी ओवर ए सम ऑफ रूट्स का, और सी ओवर ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने क्योंकि एग्जाम्पल लिए तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये बात ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस 5/1, ये 5 आ जाएगा। इसके दो रूट्स हैं, उनका सम भाई 5 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, 6/1 इज इक्वल टू 6। तो वैसे देखें अगर हम इसके दो रूट्स निकाल लें तो वो बनते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके बन जाएंगे x इज इक्वल टू 3 एंड 2, इसको सॉल्व करके पता चल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या आता है, 3 + 2 5, और इन दोनों को प्रोडक्ट करूँ तो क्या आता है, 3 × 2 क्या आएगा, 6। तो ये देखें अल्फा बीटा हमने रूट्स का नाम लिखा था, तो ये देखें इन दोनों का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आया, 5। यानी क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए थे। ये देखें, तो सम ऑफ रूट जब पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसके बीच में 2-3 स्टेप्स आएंगे, 3 और 2 आंसर आएगा। इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो 5 आता है, इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करें तो 6 आता है। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन किए बगैर हमने डायरेक्ट इक्वेशन को देख के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला देखा। वो ये है, सम ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला है हमारे पास माइनस बी ओवर ए, ये वाला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला है हमारे पास सी ओवर ए। तो ये भी अब आपने याद रखना है, इसको भी आपने नोट करना है कि सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए सी अपॉन ए। ये तब लगाना है जब इक्वेशन आपको गिवन हो। अब इधर आ जाएं, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसके रूट्स का नाम रख दिया, लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स। तो क्या होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, माइनस बी ओवर ए फार्मूला, तो माइनस इंटू माइनस पी अपॉन 1, तो ये आपका पी आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी अपॉन ए, सी आपका क्यू है, ए आपका 1 है, तो आपका क्यू आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये दो रूट्स हैं, ये दो आपके पास आ गए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसके, जो इक्वेशन आपको गिवन है ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आपने जो इक्वेशन बनानी है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स, ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट डबल होंगे, जिसके रूट्स डबल होंगे। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन, या यूं लिखे रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन।
अब देखें, आपने असल इक्वेशन के जो रूट्स रखे वो अल्फा बीटा रखे। अब आप क्वेश्चन के मुताबिक देखें कि हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इस इक्वेशन जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल हो। तो अगर आपने अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन के रूट्स का नाम रखा है, तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसके रूट्स फिर बन जाएंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये अब आप बाउंड हो गए हैं क्योंकि आपने अल्फा बीटा का नाम रख दिया है, तो फिर अब आप इसके अंदर बाउंड है 2 अल्फा 2 बीटा रखने के क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अगर आपको रूट्स पता हो, रूट्स अगर हमें पता हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो रूट्स हमें पता चल गए, एक है 2 अल्फा एक है 2 बीटा, तो हम जस्ट इनका क्या निकालेंगे, एस। नाउ एस क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा, और अभी हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला था वो था पी। ये देखें, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था, ये पी, और अल्फा बीटा हमारा क्या है, क्यू। अब ये मैं अल्फा बीटा प्रोडक्ट में यूज होगा, एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा एंड 4 क्यू। तो ये P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट हियर। तो अब आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, गिवन इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये भी गिवन है आपको कि अल्फा बीटा एंड क्वेश्चन की स्टार्ट में लिखा हुआ है एंड अल्फा बीटा आर इट्स रूट्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, इनका सम निकाल लेना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सेंस लगाई थी, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी आवर ए, तो ये आ जाएगा माइनस 2 ओवर 1, तो आपका अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा माइनस 2, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या आएंगे इसके, सी ओवर ए। इक्वेशन गिवन हो, सम और प्रोडक्ट निकालने का ये फार्मूला जो मैं यूज कर रहा हूँ, 4 ओवर 1, तो अल्फा बीटा आपका आ जाएगा जी 4। ये अब आपने याद रखना है क्योंकि आई थिंक इसके 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, उन सब में ये वाली वैल्यूज यूज होगी। और आपने इन पार्ट में से अगर कोई सवाल पेपर में आता है, दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा आपने सॉल्व करना है। उसके बाद फिर पार्ट के मुताबिक हम काम करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा आपका -2 है और अल्फा बीटा आपका 4 है। अब फर्स्ट पार्ट ये कहता है, आगे क्या कहता है, देन फाइंड द इक्वेशन, वो इक्वेशन निकालें जिसके ये रूट्स ये हैं। ठीक है, अब ये आपके रूट्स गिवन है, अब आप क्या करेंगे, नाउ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो आपको दिए हैं 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, 1 ओवर बीटा। अब आप सोचें, अगर आपको रूट्स गिवन हो, ये देखें क्या लिखा है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये गिवन हो गए। अब यहां से अगर आपने इक्वेशन बनानी है बेसिकली, ये देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है। रूट्स गिवन हो, इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो क्या लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एस और पी कैसे निकालते हैं, उन दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट करके। तो जस्ट अब हमने क्या करना है, जस्ट हमने ये करना है कि इन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालना है। एस क्या होगा, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, एक ही बात है। तो आपने अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, -2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 4।
यहाँ पे लिखेंगे आप 4, तो आपका ऐसा आ जाएगा -1/2। एंड प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/α इंटू 1/β, 1 से 1 अल्फा बीटा एज इट इज। अल्फा बीटा की अभी आपने वैल्यू निकाल ली है 4, तो ये आ जाएगा 1/4। आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है ये आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस एंड पी, माइनस इंटू माइनस 1/2x प्लस पी की जगह आ जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम ले लें, यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर, ये वाला माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 आ रहा है तो 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, ये 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर है पार्ट 1 का। तो अब यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट के अंदर अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, ये रूट्स हैं हमारे, तो हमने जस्ट इनका सम निकालना है। क्या करेंगे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, नीचे एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इसके साथ, प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये कैसे आया देखें, फार्मूला हमारे पास होता है, हम ए प्लस बी की जगह मैं अल्फा बीटा यूज़ करके फार्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अगर आपको चाहिए तो इधर जाके माइनस कर दें, दूसरी साइड पे ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये मैंने यूज़ किया है, तो मैं रेज कर रहा हूँ। तो ये मैंने फार्मूला यूज़ किया है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में फार्मूला नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट अल्फा बीटा ही है। अब हमारे पास बताएं कि अल्फा प्लस बीटा -2 है और अल्फा बीटा 4 है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 है, इसका स्क्वायर एज इट इज -2, अल्फा बीटा हमारा 4 है, डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे नीचे भी 4 आ जाएगा, तो ऐसा आपका निकलेगा जी 4 - 8 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आएगा -4 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आएगा -1। और प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा, ये बीटा से कैंसिल, ये अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो पी आपका आ जाएगा 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा। तो आप सबसे पहले बस एस निकालना शुरू कर दें, 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, एक ये रूट है, प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, दूसरा रूट आपका ये है। पहले और तीसरे में से 2 कॉमन ले लें तो रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट 2 में से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। 2 अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -2 था, माइनस यहाँ पे हम अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, माइनस माइनस प्लस माइनस -4 माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास -2 है, और ये डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है, ये -4 माइनस माइनस प्लस, और ये आपस में काट देंगे 1/2 आ जाएगा। तो ऐसा आपके पास बेसिकली आ रहा है, 2 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा -8 + 1 यानी -7/2। प्रोडक्ट के लिए आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2 2 4 अल्फा बीटा, फिर ये 2 अल्फा इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 अल्फा 1 ओवर अल्फा, फिर 2 बीटा 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन लास्ट 1 ओवर बीटा 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ से देखें बीटा बीटा कैंसिल, यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 4 अल्फा बीटा -1 -2, और इधर भी -2 आएगा,
प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। यहाँ से अब आप देखें 4 अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, अल्फा बीटा हमने फाइंड किया था वो 4 है, अल्फा बीटा हमने फाइंड किया था वो हमारा 4 है, ये -4 प्लस 1 ओवर 4, ये बन गया 16 -4 प्लस 1 ओवर 4, ये बन गया 12 प्लस 1 ओवर 4, एलसीएम लूंगा ये 48 प्लस 1 49 ओवर 4। तो ये हमारा आ गया एस और पी, एस और पी हमारा आ गया, एस हमारा आया था -7 ओवर 2, एस हमारा है -7 ओवर 2 और पी हमारा है, ये भी निकाला हमने 49 ओवर 4, 49 ओवर 4। तो अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू -7/2x प्लस 49 ओवर 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 ओवर 2x प्लस 49 ओवर 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम ले लें, यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये रूट्स हैं, आप इसका सम निकालें, क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया फार्मूला बनता है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -2 था, -2 स्क्वायर लगा दिया, -2 अल्फा बीटा हमारा 4 था, -2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 2 8, ये आपके पास आ जाएगा -4। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा हमारा 4 था, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 16, तो पी आपका आ जाएगा 16। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस -4x ये ऐसे हमारा प्लस पी है 16 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 2 अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा रूट है इसका 2 बीटा -1। तो सबसे पहले आप इसका सम निकाल लेंगे, करेंगे 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1, पहले और तीसरे में से आप 2 कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला -1 और ये -1 क्या हो जाएंगे -2। 2 अल्फा प्लस बीटा आपका -2 है, ये -2 एज इट इज, -4 -2 क्या आ जाएगा -6, ये आपका सम आ गया। प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, 2 अल्फा -1 इंटू 2 बीटा -1, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, और ये वाला इससे होगा। तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 बीटा माइनस प्लस 1, और अल्फा बीटा आपके पास क्या था 4, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, आपके पास रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये +1 एज इट इज लास्ट वाला, ये 16 -2 ये आपके पास -2 है, +1 16 प्लस 4 +1, तो ये आपके पास आ जाएगा 21। तो अब आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है, वो आपके पास फिक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस -6x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगी -+6x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द कंडीशन, कंडीशन हमने फाइंड करनी है दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी इस इक्वेशन के रूट, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, जर्नल इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कि इसके जो रूट्स हों वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएं, तो बताएं वो उसके इस इक्वेशन पे हम कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर शायद समझ आने में आपको आसानी हो। फॉर एग्जांपल, अच्छा रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 1/2। ठीक है, तो हम इसका सम निकालते हैं। 2 + 1/2 ये आपके पास आ जाएगा 5/2। प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 × 1/2 ये आपके पास आ जाएगा 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर हमने निकालनी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फार्मूला हमने पढ़ लिया, x² - x + p = 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 5/2x + 1 = 0। एलसीएम ले लें, 2x² - 5x + 2 = 0। अब आप इस इक्वेशन को देखिएगा, मैं एक बात आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। चले हम लेते हैं लेट, इसके अल्फा बीटा दो रूट्स लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के जो क्वेश्चन में गिवन है, ax² + bx + c = 0। सो इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं क्या आता है। क्या फार्मूला होता है, c/a। बट इफ अल्फा बीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन ये क्या लिखा हुआ है, शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि इस इक्वेशन के जो उनसे रूट्स हैं वो एक दूसरे का उलट हों। तो मैंने यहाँ लिखा, इफ अल्फा बीटा आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अगर ये एक दूसरे का उलट हों तो फिर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। कैसे, मिसाल के तौर पे अगर एक हमारे पास है रूट x और दूसरा फिर इसका उलट है, तो वो फिर हो जाएगा 1/x। तो x और x आपस में कट जाएंगे, आंसर 1 आएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर एक रूट हमारे पास 2 हो, दूसरा उसका उलट हो 1/2, तो 1/2 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मेरे पास आंसर क्या आया, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा बीटा दो रूट्स हों और वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हों, तो फिर उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1। ठीक है, अब ये देखें, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड अल्फा बीटा बराबर है, तो इसका मतलब आएगा c/a = 1। इसका मतलब ये हो गया कि c/a क्या है हमारे पास, 1। c/a हमारे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि c और a आपस में बराबर हैं। तो ये है वो कंडीशन कि अगर कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x² आपस में बराबर हो जाएं, a और c आपस में बराबर हो जाएं, तो फिर हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अब जो मैंने एग्जांपल सॉल्व की थी, मैंने कहा था मैं आपको बाद में एक बात बताऊंगा, उसको देखें जरा, उसका आंसर चेक करें एक दफा। ये देखें, x² के साथ कोफिशिएंट हमारा 2 है, यानी a हमारा 2 है और कांस्टेंट हमारा क्या है, वो भी 2 है। इसका मतलब है a और c आपस में बराबर हैं। अगर a और c आपस में बराबर हैं तो ये बात तभी पॉसिबल हुई कि जब ये दोनों रूट्स आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल थे। तो इसी एग्जांपल को आपने क्वेश्चन के साथ करना तो नहीं है, लेकिन इसको क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल साथ समझा दी कि आप इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पर हमने इसका आंसर चेक किया, a भी हमारा 2 आ रहा है, c भी हमारा 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a और c आपस में बराबर हैं। a और c आपस में बराबर हैं तो ये बात इसलिए पॉसिबल हुई कि दोनों रूट्स एक दूसरे का उलट हैं, रेसिप्रोकल हैं।
ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। वैल्यू ऑफ के आपने फाइंड करनी है गिवन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट हमारे पास 3 है। ठीक हो गया। अब जो रूट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके मेरे पास दो रूट्स होते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एक रूट इसका 3 है और एक इसका रूट 2 है। ये रूट्स इसका क्यों है? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज, ये 3 भी और 2 भी, इसको सेटिस्फाई करती हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x की जगह पे अगर मैं 3 लिख दूं तो आंसर मेरे पास राइट हैंड साइड वाला ही आएगा। 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर आप 2 पुट करें तो उसके अंदर भी 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन दैट, हमें गिवन है कि इसका एक रूट जो है ना इस इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन का, इस इक्वेशन का 3 है। इसका मतलब है 3 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो कोई इसकी राइट हैंड साइड पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, ध्यान से कीजिएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, x क्योंकि मेरे पास एक रूट है, यहाँ पर चलें लिख लेते हैं। ये भी गिवन है, गिवन 3 इज इट्स रूट, सो तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ। 3 स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x की जगह पे 3 लिखूंगा, प्लस 7k प्लस 1, ये 0 ही रहेगा। 9 माइनस 3 इंटू 2 6k, ये माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से 3 इंटू 4 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। केवल इकट्ठे कर लें, माइनस 6k प्लस 7k आपके पास आ जाएगा k। ठीक हो गया। कांस्टेंट इकट्ठे कर लें, 9 माइनस 12 प्लस 1, 9 माइनस 12 हो गया माइनस 3 प्लस 1 हो गया माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2। तो ये वो k है जो हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स, यानी इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो डबल है प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स का। तो हम सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। उससे पहले हम इसको रूट्स को नाम दे देते हैं आसानी के लिए। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ, कौन सी इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल्स टू 0। देन सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या था, सी ओवर ए, तो यह है m ओवर 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स रूट्स, सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल, ठीक है मैंने इक्वल का साइन डाल दिया, डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आपकी गिवन कंडीशन है, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा बीटा, मेरे पास m ओवर 2 है, ये इससे काट दें तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 3 ओवर 2। ये आपका आंसर है। ये नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आगे कुछ वेरिफिकेशन मांग रहा है, देन प्रूव दैट ए कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्क्वायर एंड कैपिटल बी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी स्क्वायर। देखते हैं क्या करेंगे। इफ
या आप लिख लें, गिवन लिख लें, गिवन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इधर आपके इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए की जगह पे 1 आएगा, तो माइनस ए। एंड अल्फा बीटा आपका क्या है, सी अपॉन ए। सी आपका यहाँ पे बी है, बी और ए आपका 1 है, तो बी आ जाएगा। ठीक हो गया। आल्सो यहाँ पे चलें कर लेते हैं, आल्सो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस, अब यहाँ पे प्लस कैपिटल एक्स ए एक्स है प्लस कैपिटल बी है इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें। तो इसके रूट्स क्योंकि अल्फा स्केयर बीटा स्केयर है, तो इसका सम बन जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए। तो इस क्वेश्चन में आपका माइनस अपनी जगह पे रहेगा, बी आपका क्या है, एक्स के साथ वाला ए है, और ए आपका 1 ही है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ए। तो अच्छा, अब इसकी जगह पे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, मैंने फार्मूला बताया था आपको, क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये ए प्लस बी के होल स्केयर से निकाला है, और राइट हैंड साइड पे माइनस ए लिखा हुआ है। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, अभी आपने थोड़ी देर पहले फाइंड किया है, वो आपके पास माइनस ए है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्केयर माइनस 2, और अल्फा बीटा भी यहाँ पे आपने फाइंड किया बी इक्वल टू माइनस ए। तो ये आपका बन जाएगा ए स्केयर माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस ए। राइट हैंड साइड से माइनस को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए स्केयर के साथ माइनस और 2b के साथ प्लस, तो ये बन जाएगा 2b माइनस ए स्केयर। ओके, ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। एंड तो मैंने देखे सम ऑफ रूट्स निकाल के इसको छोड़ दिया था, ये सम ऑफ रूट्स मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहता था, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब निकाल रहा हूँ मैं, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। अल्फा स्केयर बीटा स्केयर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्केयर, और अल्फा बीटा मैंने पीछे निकाल रखा है, अल्फा बीटा मेरा क्या है, ये बी। ठीक हो गया, अल्फा बीटा मेरा क्या है, ये वाला बी। तो ये मैं बी यहाँ पे रख देता हूँ, बी स्केयर। तो ये बन गया अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल्स टू एक सेकेंड, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, पहले आप इक्वेशन के मुताबिक आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनता है इसका, ये होगा ना सी ओवर ए। इक्वेशन आपकी क्या थी, एक्स स्केयर माइनस ए एक्स कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स इसके लिए हमने क्या लिखा, माइनस बी ओवर ए, ये बन गया था आपके पास माइनस ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा इसी के लिए, कैपिटल बी यानी सी ओवर ए, यानी कि कैपिटल बी ओवर 1 यानी कि कैपिटल बी। तो बेसिकली आपका क्या बन गया, अल्फा बीटा, ये बन गया अल्फा बीटा का स्केयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज बी, और अल्फा बीटा भी हमने निकाल रखा है पीछे, बी स्मॉल बी स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो आप यहाँ पे लिखें हैंस कैपिटल ए आपका 2b माइनस स्मॉल ए स्केयर, कैपिटल बी है आपका एग्जैक्ट स्मॉल बी स्केयर। तो ये प्रूव्ड हो गया बेसिकली, हैंस यहाँ पे आप लिखेंगे प्रूव्ड। क्यों प्रूव्ड हो गया ये देखें, इसने क्या कहा था ये, देन प्रूव दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्केयर एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू बी स्केयर, और यही चीज हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। यानी कि जो इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वो रूट्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो आप वो कंडीशन निकालेंगे किस कंडीशन के करस्पॉन्ड ऐसा हो सकता है। तो बहुत आसान सवाल है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो इफ अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स, तो आप खामोशी के साथ अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। इसका माइनस बी अवर ए होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लें, वो होता है सी अवर ए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा क्यू। ठीक है, अब कंडीशन देखें, आपने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए अगर अल्फा बीटा आपस में बराबर हो जाए, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अगर अल्फा बीटा बराबर हो जाए इसका मतलब ये होगा इफ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा देन रूट्स, बल्कि देन नहीं लिखेंगे, ये बेसिकली इसका मतलब है, तो मीन्स रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हो तो फिर उस सूरत में उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 होगा। देन तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। इसका मतलब क्वेश्चन के मुताबिक बी आपका बनता है बी स्क्वायर माइनस 4a आपका 1 है और सी आपका क्यू है 0। इसका मतलब ये हुआ पी स्क्वायर माइनस 4q आपका क्या है, 0। तो ये है बेटा वो वाली कंडीशन जिसके करस्पॉन्ड आपके रूट्स इस इक्वेशन में बराबर आते हैं। नेक्स्ट है जी लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 ओवर बीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 ओवर बीटा है, तो हम इन दोनों को जरा प्रोडक्ट करते हैं। इसका मतलब होगा अल्फा 1 ओवर बीटा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 ओवर बीटा, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। बल्कि आप इसको यहां से ऐसे करें कि ये आपके पास लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल्स टू 1 ओवर बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन हमने पहले सॉल्व कर रखा है कि अल्फा बीटा हमारे पास क्या था, क्यू था, बट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब लिखें बाय 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की अल्फा बीटा है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी, तो क्यू इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है क्यू इज इक्वल्स टू 1 अगर हो तो फिर अल्फा होगा 1 ओवर बीटा के बराबर। तो बेटा ये थी एक्सरसाइज 2.3, होप सो आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।